विष्णुवे नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 25 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 25 में देवयानी और शर्मिष्ठा का संवाद, ययाति से शर्मिष्ठा के पुत्र होने की बात जानकर देवयानी का रूठना और अपने पिता के पास जाना तथा शुक्राचार्य जी का ययाति को बूढ़े होने का श्राप देना, इन सभी बातों का विवरण किया गया है। सौनक जी कहते हैं, हे भारत पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा के पुत्र हुआ है, तब वह दुख से पीड़ित हो शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता में पड़ गई। वह शर्मिष्ठा के पास गई और इस प्रकार बोली, ही सुंदर बाहों वाली शर्मिष्ठे, तुमने काम लोलुप होकर यह कैसा पाप कर डाला है। शर्मिष्ठा बोली, सखी, कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। मैंने उन वरदायक ऋषि से धर्मानुसार काम की याचना की। हे सुचिमते, मैं न्याय विरुद्ध काम का आचरण नहीं करती। उन ऋषि से ही मुझे संतान पैदा हुई है। यह तुमसे मैं सत्य कहती हूँ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है तो तुमने यदि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्विज से संतान प्राप्त की है तो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध नहीं रहा। भीरू, यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हुआ। क्या उन द्विज के गोत्र, नाम और कुल का कुछ परिचय मिला है? मैं उनको जानना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा बोली, सुचिमते, वे अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर मुझे कुछ पूछने का साहस ही न मिला। सौनक जी कहते हैं, सतानी के दोनों आपस में इस प्रकार बातें करके हंस पड़ी। देवयानी को प्रतीत हुआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती है, अतः वह चुपचाप महल में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे यदु और तुर्वशु। वे दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु की भांति प्रतीत होते थे। उन्हीं राजश्री से वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे दुध, अनु और पुरुराजन। तदंतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत वन में गई। वहां उसने देवताओं के समान सुंदर रूप वाले कुछ बालकों को निर्भय होकर क्रीड़ा करके देखा। उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित हो इस प्रकार बोली। देवयानी ने पूछा, राजन, ये देव बालकों के तुल्य शुभ लक्षण संपन्न कुमार किसके हैं? तेज और रूप में तो ये मुझे आपके ही समान जान पड़ते हैं। राजा से इस प्रकार पूछकर उसने फिर उन कुमारों से प्रश्न किया, बच्चों, तुम लोग किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो? तुम्हारे ब्राह्मण पिता का क्या नाम है? यह मुझे ठीक ठीक बताओ। मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ। देवयानी के इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता का परिचय देते हुए तर्जनी अंगुली से उन्हीं नृपश्रेष्ठ ययाति को दिखा दिया और शर्मिष्ठा को अपनी बात बताई। सौनक जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सब बालक एक साथ राजा के समीप आ गए, परंतु उस समय देवयानी के निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, इन्हें गोद में नहीं उठाया। तब बालक रोते पास चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा ययाति हुए शर्मिष्ठा के लज्जित से हो गए। उन बालकों का राजा के प्रति विशेष प्रेम देखकर देवयानी सारा रहस्य समझ गई और शर्मिष्ठा से इस प्रकार बोली। देवयानी बोली, शर्मिष्ठे, तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे अप्रिय लगने वाला बर्ताव क्यों किया? तुम फिर उस असुर धर्म पर उतर आई, क्या मुझसे नहीं डरती? शर्मिष्ठा बोली, मनोहर मुस्कान वाली सखी, मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था सो सत्य ही है। मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ, अतः तुमसे नहीं डरती। जब तुमने राजा का पति रूप में वरण किया था, उसी समय मैंने भी कर लिया। हे शोभने, तुम ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण पुत्री हो, अतः मेरे लिए माननीय एवं पूजनीय हो। परंतु ये राजश्री मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय है। क्या यह बात तुम नहीं जानती? तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने हम दोनों को एक साथ ही महाराज की सेवा में समर्पित किया है। तुम्हारे पति और पूजनीय महाराज ययाति भी मुझे पालन करने योग्य मानकर मेरा पोषण करते हैं।
सौनक जी कहते हैं, शर्मिष्ठा का यह वचन सुनकर देवयानी ने कहा, राजन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, आपने मेरा अत्यंत अप्रिय किया है। ऐसा कहकर देवयानी आंखों में आंसू भरकर सहसा उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य जी के पास जाने के लिए वहां से चल दी। यह देख उस समय राजा ययाति व्यथित हो गए। वे व्याकुल हो देवयानी को समझाते हुए उसके पीछे पीछे गए, किंतु वह नहीं लौटी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह राजा से कुछ न बोलकर केवल नेत्रों से आंसू बहाए जाती थी। कुछ ही देर में वह कवि पुत्र शुक्राचार्य जी के पास पहुंची। पिता को देखते ही वह प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। राजा ययाति ने भी शुक्राचार्य जी की वंदना की। देवयानी ने कहा, पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया, नीच की उन्नति हुई और उच्च को अवनति। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मुझे लांग कर आगे बढ़ गई। हे तात, मुझ भाग्यहीन के 2 ही पुत्र हुए हैं, यह मैं आपसे ठीक बता रही हूँ। भृगुश्रेष्ठ ये महाराज धर्मज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने मर्यादा किया है। कवि नंदन, यह मैं आपसे व्यर्थ कर रही हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा, महाराज, तुमने धर्मज्ञ होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसका आचरण किया है, इसलिए जिसको जितना कठिन वह वृद्धा अवस्था तुम्हें शीघ्र ही धर दबाएगी। ययाति बोली, भगवान दानव राज की पुत्री मुझसे अनुदान मांग रही थी, अतः मैंने धर्म समस्त मानकर यह कार्य किया, किसी दूसरे विचार से नहीं। जो पुरुष न्यायुक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को अनुदान नहीं देता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा भ्रूण की हत्या करने वाला कहा जाता है। धर्मशास्त्र के विद्वानों तथा गर्भ या ब्राह्मण की हत्या करने वाला बताया जाता है। आपके ही द्वारा मुझे सौंपी हुई शर्मिष्ठा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने वैसा ही किया। आपके लिए मुझे क्षमा करें। भृगुश्रेष्ठ, इन्हीं सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न हो मैं शर्मिष्ठा के पास गया था। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, तुम्हें इस विषय में मेरे आदेश का भी ध्यान रखना चाहता था, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है। ययाति बोली, भृगुश्रेष्ठ, मैं देवयानी के साथ युवा अवस्था में रहकर तृप्त नहीं हो सका हूँ, अतः ब्रह्मन मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश न करे। शुक्राचार्य जी ने कहा, भूपीपाल, मैं झूठ नहीं बोलता, बूढ़े तो तुम हो गए हो, किंतु तुम्हें इतनी सुविधा देता हूँ, यदि तुम चाहो तो किसी दूसरे से जवानी लेकर इस बुढ़ापे को उसके शरीर में डाल सकते हो। ययाति बोले, ब्राह्मण, मेरा जो पुत्र अपनी युवा अवस्था मुझे दे, वही पुण्य और कीर्ति का भागी होने के साथ ही मेरे राज्य का भी भागी होगा। शुक्राचार्य जी, आप इसका अनुमोदन करें। शुक्राचार्य जी ने कहा, नहुष नंदन, तुम भक्ति भाव से मेरा चिंतन करके अपनी वृद्धा अवस्था का इच्छा अनुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। उस दशा में तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी युवा अवस्था देगा, वही राजा होगा और साथ ही दीर्घ आयु, यशस्वी तथा उनके संतानों से युक्त होगा। तो यह थी हमारी संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।